मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पता है कि मैं अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था। मुझे बताओ क्या आप एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हम पढ़ते वक़्त बड़े-बड़े प्लान बना लिए, हम तो दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एग्ज़ाम ईज़ी आता है, चाहे सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या फिर क्या कहेगी आस-पास वाले क्या कहेंगे? आस-पास वालों ने जितना कहना है बेटा वो तब भी कहना है जब आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो बेटा सच भी नहीं बताते। एग्ज़ाम के डेज़ में जब आप पूछोगे ना, आपके कई फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो आपको सच नहीं बताएँगे, वो पढ़ रहे होंगे बैठ के और पता क्या कहेंगे? मेरी तो तबीयत खराब है यार, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा। या फिर वो ये कहेंगे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा अभी से और एक्चुअल में वो बुक्स के सामने बैठे होंगे। आप इस टाइम पे पढ़ रहे हो तो इंडिया के किसी कोने में एक बच्चा ज़रूर होगा जो सिग्नल पे भीख माँग रहा होगा। आपने कितना प्रिपेयर कर लिया, क्या उससे आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला है? नहीं आने वाला। तो उससे ना ऊपर से तो बच्चे को कह रहे हैं ऑल द बेस्ट पर अंदर से सोच रहे हैं इसका कभी कुछ बना तो है नहीं लाइफ में। पता नहीं इसका पेपर कैसा होगा। ये ना हो पिछली बार की तरह इसका पेपर इस बार भी खराब हो। वाइब्रेशंस हैव पावर। एक्चुअल में सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती। हमारा ब्रेन इसे सोच-सोच कर बड़ा करता है। सोचिए बेटा अगर भगवान इस मूवी का डायरेक्टर होता तो वो आपकी लाइफ के अंदर ये जो अप एंड डाउन दे रहा है वो जस्ट इस वजह से दे रहा है ताकि सक्सेसफुल होने के बाद आप 4 लोगों को जब कुछ बताएं तो बताने लायक आपके पास कुछ हो। शर्मा जी का बेटा आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। टारगेट कंप्लीट करें और जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट होता है अपने आप को शाबाशी दें और अपने आप को एक रिवॉर्ड से एसोसिएट जरूर करें। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक टच करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज एग्जाम स्ट्रेस। चाहे एक टॉपर बच्चा हो, एक एवरेज बच्चा हो, एक अबव एवरेज बच्चा हो, एग्जाम के डेज में किसी ना किसी फॉर्म में उसने एग्जाम स्ट्रेस को एक्सपीरियंस जरूर किया होता है। अगर ये एग्जाम स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो बेटा ये आपकी एफिशिएंसी को, आपके वर्क करने के वे को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करता है। और बहुत सारे बच्चों का ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था कि सर एक टॉपिक ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हमारे से रिलेटेड बात हो, कोई टेक्निकलिटी ना हो, इसमें सिर्फ वो बात की जाए जो एक स्टूडेंट फेस करता है एग्जाम के डेज में। इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का बेटा एक रीजन ये भी था कि इस टॉपिक के साथ मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो और इवन अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी, तो बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे आपको जब आपको अपने पे डाउट होगा, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा और आपको लगेगा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप एक पेपर पेन निकाल लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, एंड ट्रस्ट मी आप जब इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चलने वाला है कि सच में हमारे साथ ये सारे फैक्टर्स होते हैं और इस वजह से हम स्टक होते हैं और इसी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको पता है जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। बहुत एफर्ट्स लगते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए। एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके मैं आता रहूंगा ताकि आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन इजी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। पेपर पेन आप लोगों के पास होने चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स आप अपने पास लिखेंगे। और जब भी आप थोड़ा सा लो फील करेंगे एग्जाम डेज में, मेक श्योर आप उन पॉइंट्स को पढ़ें और दोबारा से आप मोटिवेटेड फील करेंगे फॉर अ न्यू प्रिपरेशन जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा एक छोटी सी चीज, आप में से मैक्सिमम बच्चों को स्ट्रेस के बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं होता। एक रिसर्च के बेसिस पे बात करें तो स्ट्रेस बंडल है थॉट्स का, ऐसी थॉट्स जिनमें से 90% थॉट्स कभी सच नहीं होने वाली। अब तुम में से कोई कहेगा सर थॉट्स तो बहुत सारी चलती हैं हमारे दिमाग में, क्या सारी थॉट्स का बंडल स्ट्रेस है? नहीं, स्ट्रेस बेटा नेगेटिव थॉट्स का बंडल है। जब भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में चलती हैं और वो नेगेटिव थॉट्स इतनी ज्यादा ओवर पावर कर जाएं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति हैम्पर होने लगे, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस। स्ट्रेस में जितनी भी आप थॉट्स क्रिएट करते हो साइंटिफिकली प्रूवन है बेटा 90% उसमें से सच नहीं होने वाला। जितने भी हमारे फियर्स हैं, जितने भी हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, स्ट्रेस की वजह से वो कभी भी सच नहीं होने वाली है। सिर्फ हमारा ब्रेन है जो हमें सिर्फ इस बारे में डरा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा सामने आपको एक ब्रेन की पिक्चर दिख रही है और ब्रेन के अंदर यहाँ पे बैटरी डाउन है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को इस बारे में बताने की जरूरत होनी चाहिए। जिन भी बच्चों ने कभी ना कभी स्ट्रेस प्रेशर फील किया है उन्हें पता है कि इस पिक्चर का क्या मतलब है। हमारी बैटरी डाउन होती है बेटा, हम इमोशनली डिस्चार्ज फील करते हैं और जो क्वेश्चन हम इजीली कर भी सकते हैं वो भी हमसे नहीं होते जब भी हम पैनिक करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सिम्टम। बेटा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। आपको लगता होगा कि क्या सर तो जबरदस्त लेक्चर दे रहे हैं, सर तो इतने स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो सर की लाइफ में तो कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। बेटा बिल्कुल गलत है।
जब मैं स्टूडेंट था, अगर मेरे बहुत करीबी लोग हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पता है कि मैं अपने टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता था। देखो लाइफ में अगर आपने कोई एक रैंक अचीव करना है, अपने आप को एक फर्स्ट रैंक पे बनाना है, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगती है। जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो बेटा सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन नॉर्मल है। क्लियर? थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको प्रिपेयर करता है टास्क के लिए। आपने पढ़ा है बायो के अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, बट एक्चुअल में स्ट्रेस आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। बहुत सारे बच्चे बेटा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ कि एग्जाम से पहले उन्हें फीवरिश फील होता है। अगर आपको ऐसा फील होता है, जस्ट कमेंट इट डाउन। बेटा जब आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं तभी उस चीज का सॉल्यूशन निकलता है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत बच्चे एग्जाम के डेज में फीवरिश फील करते हैं, उनका खाना खाने का मन नहीं करता, वोमिट जैसा फील होता है। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स के बेटा ये मैसेज आते हैं कि एग्जाम से पहले वो वॉमिट करके गए हैं, उन्हें फीवरिश फील हो रहा है, हेडेक होती है, पाल्पिटेशन होती है, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज करेगी, और उन्हें ऐसा फील होगा कि शायद इस पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी लाइफ सबसे खराब है। तो बेटा स्ट्रेस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आप में से मैक्सिमम बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं जब भी उनका एग्जाम होता है। और इवन अगर कोई बच्चा स्ट्रेस नहीं लेता तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स वो कंफर्म एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? मन घबराता है, कई बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं, थॉट्स इतनी ज्यादा चलती हैं, ओवर थिंकिंग होती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, स्ट्रेस के। और बेटा अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से ना किया जाए, फाइनली इट लीड्स टू डिप्रेशन। और हमने इसको स्ट्रेस की कंडीशन में ही खत्म करना है। स्ट्रेस बेटा पहले के टाइम पे ज्यादा होता था, पहले के टाइम पे एग्जाम में हॉलीडेज कम मिलती थी, सिलेबस ज्यादा होता था। धीरे धीरे सिलेबस को कम किया गया, हॉलीडेज बढ़ाई गई, बट फिर भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज हमने अपने आप को इमोशनली वीक किया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे कि किन कारणों से हमें स्ट्रेस होता है, और अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो उसके क्या क्या सॉल्यूशन हैं। बेटा एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में ये पाया गया कि एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, और ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उसको एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दिया गया। वो तब तक पैनिक रिएक्शंस क्रिएट नहीं करता जब तक वो नहीं देख पाता कि वो उसके सामने एक गहरी खाई है। मतलब हम जो डरते हैं वो किसकी वजह से डरते हैं? हमारे ब्रेन की वजह से। हमारा ब्रेन ही है जो हमें डराता है किसी भी सिचुएशन को। एक्चुअल में सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती, हमारा ब्रेन उसे सोच सोच कर बड़ा करता है। आपने बेटा एक छोटी सी चीज जरूर सोची होगी कि क्लास के टेस्ट में क्या हमें उस लेवल की एंजाइटी होती है, बट एग्जाम्स में हमें उस लेवल की एंजाइटी होती है, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बेटा एंजाइटी का सीधा सीधा रिलेशन उसके आउटकम से है। स्कूल के टेस्ट में तुम्हें पता है कम नंबर भी आएंगे चलेगा, पर बोर्ड के पेपर के मार्क्स के बेसिस पे आपको एक्स वाई जेड थॉट्स डिस्टर्ब करते हैं। नंबर कम आ गए तो क्या होगा? पेरेंट्स क्या कहेंगे? अगर पेरेंट्स कुछ नहीं भी कह रहे तो सेल्फ एस्टीम भी कोई चीज होती है कि हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे अगर कम नंबर आएंगे। तो बहुत सारी थॉट्स हमारे मन में चलती है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि हम बहुत ज्यादा पैनिक रिस्पॉन्स करें, और उस पैनिक रिस्पॉन्स में हम बहुत सारे ऐसे गलत स्टेप्स भी यूज कर लेते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बेटा स्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, सारा खेल डर का है। एक रिसर्च हुई और इस रिसर्च में यह पाया गया कि जब एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले 1-1.5 घंटे के अंदर उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। मतलब इतना पेन उसे शायद इंजेक्शन से ना हो, जितना पेन, जितना डर उसके अंदर क्रिएट होगा ये सोच सोच के कि जब वो क्लिनिक के अंदर जाएगा तो XYZ प्रोसीजर उसके साथ किए जाएंगे। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, जैसे ही घर में आपको डॉक्टर के पास लेके जाने का डिस्कशन होता था तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे। बच्चा रोने लगता है, घबराहट होने लगती है, क्योंकि बेटा सारा का सारा खेल किसका है? डर का है। आपका एग्जाम इजी आएगा, मुश्किल आएगा, वो सब बाद की बातें हैं, पर हमारा जो ब्रेन है उसके बारे में सोच सोच के, डर क्रिएट कर करके इतना ज्यादा हमें एंग्शियस फील कराता है कि हम जितना पढ़ सकते हैं वो भी नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस ऑफ एग्जाम फोबिया। अब एक सिंपल सी चीज, अरे एग्जाम में जो डर लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, उसके कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, और उस पिक्चर के अंदर बेटा यहाँ पे एक तराजू है। इस तराजू के अंदर बेटा राइट और रॉन्ग मतलब कंपैरिजन। जब हमारे साथ कंपैरिजन जुड़ता है, अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास वाले लोग हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंफर्म है कि हमें स्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रेशर फील होगा, और उस प्रेशर का एक दूसरा वर्जन बन जाता है स्ट्रेस। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हर बच्चा बेटा सेकंड आने से डरता है, और यहाँ पे सेकंड आने का मतलब क्लास में या डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में सेकंड आने से नहीं है। सेकंड आने का मतलब है जो भी उसने एक टारगेट सेट किया है, उसके पेरेंट्स को अगर 75% की उम्मीद है, 90% की उम्मीद है, 95% की उम्मीद है, तो उस बच्चे के लिए वही फर्स्ट है। वेरी डीप थिंग। हर बच्चे का फर्स्ट अलग है और हर बच्चा उस फर्स्ट से नीचे जाने से डरता है। जब हम अपने आप को ये कहते हैं ना कि मुझे तो उसी पोजीशन को ही अचीव करना है, उस पोजीशन से अगर मैं नीचे गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, तो हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस पिक्चर में बेटा आप देख पा रहे हो कि एक गर्ल है और उसके आसपास लोग बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं। जब हमें ये चिंता होने लगती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे टीचर क्या कहेंगे, मेरे टीचर ने तो ये सोच रखा था इस बच्चे के इतने नंबर आएंगे, अगर मेरे नंबर कम आए तो मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये सारी मल्टीपल थॉट्स, कैस्केड ऑफ थॉट्स क्रिएट करती हैं एंग्जाइटी को, और हम इतना ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं। कई बच्चों का बेटा लिटरली मेरे पास रोते रोते कॉल आता है, एंड 30 40 मिनट्स वो कॉल पे ये बात करते हैं कि हम एग्जाम के डेज में उतना नहीं पढ़ पाते जितना हम रेगुलर डेज में पढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो बेटा, इंसोम्निया, मल्टीपल थॉट्स चल रही हैं। एक बच्चा है सोने की कोशिश कर रहा है और उसके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चल रही हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस के बेटा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब तक आप कारण को एनालाइज नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उससे कैसे ओवरकम करना है। अब तक की वीडियो में जितना हमने कर लिया बेटा इंपॉर्टेंट था, बट अब के बाद जो भी वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास पेन डाउन कर लेना, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोसीजर जिससे आप इस स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हो। बेटा एग्जाम स्ट्रेस अगर आपको लग रहा है कि हमें तो कभी नहीं होगा, बाकियों को होता है, मेरी क्लास में कई बच्चे हैं उनको रोने की आदत है, बेटा स्ट्रेस किसी भी पर्सन को किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप मेक श्योर करेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को आप टेक केयर करें, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करें, ताकि स्ट्रेस की कंडीशन से आप बच पाएं। बेटा अब आपको स्क्रीन पे एक बहुत ही अजीब सा नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट इज स्टोइक फिलॉसफी। अब स्टोइक फिलॉसफी क्या है, इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। जो भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें। मतलब हम जिन चीजों के बारे में परेशान होते हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मुझे बताओ, क्या आप एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हम पढ़ते वक्त यही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, मेरा एग्जाम टाइम से खत्म होगा या नहीं होगा, वो बच्चा कितना ज्यादा प्रिपेयर कर रहा होगा, उस बच्चे के मेरे से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आ जाएंगे। ये सारी थॉट्स हमारे दिमाग में चलती है, और स्टोइक फिलॉसफी बोलती है कि अगर आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना बंद कर दें। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, अपना हार्डवर्क कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितने चैप्टर पढ़ के जाएंगे ये आपके बस में है, पर आपके बस में ये नहीं है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज एंग्जाइटी सर्कल टेक्निक, जो कि स्टोइक फिलॉसफी पे बेस्ड है। बेटा एक कॉपी पे एक सर्कल बनाएंगे, अभी वीडियो को पॉज करें और सर्कल बनाएं, और इस सर्कल के अंदर वो चीजें आप लिखेंगे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इस सर्कल के बाद वो चीजें आप लिखेंगे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बेटा आप किसी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। इस सर्कल के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी? इस सर्कल के अंदर आएंगी आपकी प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा? क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप पेपर में कुछ भूलेंगे या नहीं भूलेंगे, आपका पेपर सही टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं? बेटा वो उस दिन के लिए छोड़ दो, उस दिन पता चलेगा ये सारे फैक्टर्स का क्या होता है। जो भी सर्कल के अंदर फैक्टर्स हैं वही आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। इस सर्कल से जो भी बाहर है, आज के बाद आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है, दैट इज इजी चैप्टर फर्स्ट। अब आप में से कई बच्चों को क्या हैबिट होती है, जब भी पढ़ने बैठते हैं एक मुश्किल सा चैप्टर लेके बैठेंगे, शुरू शुरू में घबराहट होनी स्टार्ट होगी, और उसके बाद एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो अगले 2-3 घंटे के लिए पढ़ ही नहीं पाएंगे। याद रखें बेटा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना सीखो। अपने दिमाग को बेवकूफ आपने कैसे बनाना है, आप सबसे पहले वो चैप्टर स्टार्ट करो जो आपको आता हो अच्छे से। 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आप वो कंटेंट पढ़ो, वो क्वेश्चंस पढ़ो जो आपको अच्छे से आते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा कि अच्छा मेरा इतना काम हो चुका है, चाहे वो आपने पहले पढ़ रखा हो, बट जब आप एक बार उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी फ्लो में आती है। जैसे आपको किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले एक वार्म अप की जरूरत होती है, सिमिलरली आसान चैप्टर से जब आप शुरू करते हैं तो आप एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं और आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन होने के चांसेस कम होते हैं।
नेक्स्ट, अवॉइड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा सबसे बड़ी गलत चीज जो बच्चे आजकल करते हैं वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, कॉल लगाएंगे, हाँ भाई तेरा कितना हुआ, अच्छा उसका कॉल आया था तेरे पास, उसके कितने हुए हैं, कितने चैप्टर रह गए, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। मतलब कॉल्स पे कॉल्स एक दूसरे को, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिससे हमें बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है जो हमारे इमोशनल लेवल के लिए सही नहीं है। आप आराम से बैठ के प्रिपेयर कर रहे थे और क्या बढ़िया प्रिपरेशन चल रही थी, सडनली किसी का कॉल आया और कॉल में उसने कहा तूने ये वाला चैप्टर किया, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा मेरे तो इतने चैप्टर हो गए, तेरे बस इतने ही हुए हैं। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मेंटल स्टेटस को हिला के रख सकती है। और अगर आपको स्ट्रेस नहीं भी होना होगा, कंफर्म आपको स्ट्रेस होगा अगर आप इन सारी चीजों में एंटेंगल होते हैं। एग्जाम के डेज में ट्राई करो बेटा, कॉल से ज्यादा बेटर है मैसेज। अगर आपको कोई चीज पूछनी भी है, आप एक मैसेज ड्रॉप करके फोन को साइड में रखें, उसके बाद जब मैसेज का रिवर्ट आएगा, जब मैसेज का रिप्लाई आएगा तो उसे पढ़ें, क्योंकि फोन पे हमारी लंबी बात हो सकती है, मैसेज पे इतनी लंबी बात नहीं होती है ना। फोन पे कोई आपको कह रहा है कि भाई ये वाला चैप्टर तो कंफर्म आ रहा है, और कई बच्चे तो बेटा सच भी नहीं बताते। एग्जाम के डेज में जब आप पूछोगे ना, आपके कई फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो आपको सच नहीं बताएंगे, वो पढ़ रहे होंगे बैठ के और पता क्या कहेंगे, मेरी तो तबीयत खराब है यार, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, या फिर वो ये कहेंगे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा अभी से, और एक्चुअल में वो बुक्स के सामने बैठे होंगे। ऐसे फ्रेंड्स आपको जरूर मिलेंगे लाइफ में। तो याद रखना बेटा, किसी ने कितना प्रिपेयर कर लिया, क्या उससे आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला है? नहीं आने वाला। तो उससे हम मोटिवेट और डिमोटिवेट ना हो। किसी ने कितना किया बेटा वो उसका टास्क है, हम सिर्फ अपने टास्क पे फोकस करेंगे। किसी का कॉल आता है, कोई हेल्प से रिलेटेड कॉल आता है तो 100% हेल्प करें, बट किसी से ये पूछना उसका कितना हुआ नहीं हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना। नेक्स्ट, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बेटा जब भी आपको स्ट्रेस लगे, ध्यान से सुनना, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, ट्राई करो बेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपनी कॉपीज को बंद करेंगे, 10 मिनट के लिए अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें बहुत रिलैक्स फील कराती है। आप बेटा आईज क्लोज करेंगे, एक लाइट सा म्यूजिक कानों में लगाएं, ईयरफोन्स लगाएं या वैसे म्यूजिक चला लें, कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक हो सकता है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो बिल्कुल लाइट हो, और आप विजुअलाइज करें उस दिन को जब आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं। एग्जाम का लास्ट डे विजुअलाइज करें, रिजल्ट डे विजुअलाइज करें, चाहे आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट डे पे तो पता नहीं क्या ही होगा, एग्जाम पता नहीं अच्छे होंगे या नहीं, उसके अपोजिट विजुअलाइज करें। सब कुछ अच्छा अच्छा विजुअलाइज करें कि एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं, फैमिली में बहुत अच्छा अच्छा सा माहौल है। या फिर विजुअलाइजेशन 3-4 साल बाद की भी आप कर सकते हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये सारी चीजें बेटा अफर्मेशंस के अंदर आती हैं। जैसा आप विजुअलाइज करते हैं वैसी ही चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। अभी कहूं कि अगले 10 सेकंड तक जो भी आप सोचेंगे वो सच होने वाला है। तो आप में से कोई भी एक बच्चा ये नहीं सोचेगा कि यार एग्जाम में अगर कुछ मैं भूल गया तो क्या होगा, या एग्जाम मुश्किल आ गया तो क्या होगा। बेटा हमारे वर्ड्स में वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे वर्ड्स में पावर होती हैं, और वो पावर आगे जाके आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है। सो पॉजिटिव अफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप विजुअलाइज करें बहुत अच्छा अच्छा। एक तो जब आप म्यूजिक सुनते हैं, आईज क्लोज करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो आपके ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअल में ऐसा होने वाला है, और आपकी बॉडी में बहुत सारे गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट वन, मेक डेली प्लान। बेटा बड़े बड़े प्लान बना लिए, हम तो दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। आप ये इमेजिन करें कि 3-4 दिन के बाद जो आपका पेपर है उसको आप डिवाइड कर लें कि आज शाम तक मैंने इतना काम करना है, अगर मैंने उतना काम कर लिया तो इसका मतलब मेरा पेपर बढ़िया जाएगा। डेली प्लान्स बनाइए बेटा, मल्टीपल बड़े बड़े प्लानर की बजाय आप ये डिसाइड करें कि आज पूरे दिन में मैंने ये करना है, मुझे इतना टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो स्ट्रेस होने के चांसेस आपको कम होंगे। जब हम क्लटर थॉट के साथ पढ़ने बैठते हैं, हमें नहीं पता होता कि आज हमने कितना करना है, फिर हमारे मन में आता है यार ये वाला चैप्टर कल होएगा या नहीं, परसों होगा नहीं। ठंडे दिमाग से बैठ के प्लान करें कि आज के दिन में मैंने क्या क्या करना है, और उस प्लान को कंप्लीट करें। एक और टेक्निक मैं अपने टाइम में यूज करता था, डेली जब आपका प्लान कंप्लीट होता है तो अपने आप को आप रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। रिवार्ड बेटा कुछ भी हो सकता है जो आपको एक्साइट करे। इट कुड बी एन आइसक्रीम, ये 15 मिनट का मोबाइल चलाना हो सकता है, ये टीवी देखना हो सकता है, ये वॉक करना हो सकता है, या कहीं घूमने जाना वो हो सकता है। बट रिवॉर्ड से जब आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो आपके पास दिन के एंड का एक मिशन होता है, और आप उस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो एंजाइटी स्ट्रेस आपको कम फील होती है। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, वो टारगेट कंप्लीट करें, और जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट होता है अपने आप को शाबाशी दें, और अपने आप को एक रिवॉर्ड से एसोसिएट जरूर करें, जिससे आपको स्ट्रेस एंजाइटी कम से कम फील होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, डीप ब्रीदिंग एंड चैंटिंग ऑफ
हाई वाइब्रेशंस वर्ड बेटा साइंटिफिकली प्रूवन है अगेन, जब आप डीप ब्रीथ करते हो बेटा ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है और ऑक्सीजन के कारण ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है। ब्लड का फ्लो इंप्रूव होने से हम स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा सा कम फील करते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो, सबसे पहले बेटा अपनी पढ़ाई को बंद करें। कई बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेस भी फील हो रहा है, टेंशन भी फील हो रही है, किसी को बता भी नहीं रहे, पढ़ी जा रहे हैं, ना तो एक्चुअल में पढ़ पा रहे हैं, 1 घंटा हो गया उसी कंडीशन में बैठे हुए, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, बट साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। जब भी ऐसा हो बेटा अपनी नोटबुक्स बंद करें, 10 मिनट के लिए अपने आप को टाइम दें। 10 मिनट जब आपने अपने आप पे लगा लिए तो उसके बाद अगला 1 घंटा बहुत कंफर्टेबल बीतेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है स्ट्रेस के लिए, पढ़ते रहो, साथ साथ घबराते भी रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बेटा जो भी आप याद कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा। तो हाई वाइब्रेशंस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने टाइम पे हनुमान चालीसा सुनता था, या फिर आपके पास कोई भी एक स्पिरिचुअल पावरफुल मंत्रा हो सकता है, उसको आप सुन सकते हैं, गुरबानी हो सकती है। जब भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी फील हो, आईज क्लोज करें, एक हाई साउंड पे, हाई वॉल्यूम पे एक म्यूजिक चलाएं, सारी थॉट्स डिस्टर्ब हो। हाई वॉल्यूम मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब आप हाई वॉल्यूम पे उस पावरफुल मंत्रा को सुनेंगे तो आपकी वो वाइब्रेशंस कंफर्टेबल होंगी, आपके दिमाग में जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं वो आने के चांसेस कम होंगे। डीप ब्रीदिंग एंड हाई वाइब्रेशंस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से वो कंफर्टेबल कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम इजी आता है बेटा। एग्जाम सीबीएसई ने सेट करना है, चाहे सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एग्जाम हमेशा बच्चों को माइंड में रख के सेट किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जाम बहुत हाई फाई क्रिएट कर दे कि बच्चे उसे कर ही ना पाए। 80% ऑफ द एग्जाम आपका इजी आएगा। सपोज आपका एग्जाम 80 मार्क्स का है तो 60 to 65 मार्क्स का एग्जाम ऐसा आएगा बेटा जो हर बच्चा कर पाए। जो थोड़ा सा भी पढ़ के आया है, ठीक ठाक उसने प्रिपरेशन करी है, उसको कंफर्टेबल फील होगा। एक्सेप्शंस इसमें हो सकते हैं, कोई एक एग्जाम मुश्किल आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम इसी थॉट प्रोसेस से डाले जाते हैं बेटा कि बच्चे कंफर्टेबल फील करें। सीबीएसई का ये बिल्कुल पर्पस नहीं है कि आपके अंदर पैनिक क्रिएट करें, आपको कंफर्टेबल फील कराना भी सीबीएसई का ही पर्पस है। तो एग्जाम आपका इजी आता है। और अगर मुश्किल आ भी गया बेटा, जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद आने लगते हैं जो आपने 3rd 4th क्लास में पढ़े हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता था, जब आपने सोचना शुरू किया तो आपको वो सारी चीजें याद आएंगी कि मैम ने क्लास में क्या बताया था, 3rd क्लास में इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, अच्छा मेरा फ्रेंड भी इस टॉपिक के बारे में कुछ बता रहा था। वो सारी चीजें मिल जाती हैं, आपका ब्रेन उसको कंस्ट्रक्ट करता है और आप आंसर लिख पाते हैं। जब भी बेटा इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, तो हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, कोई पर्सन हैंडीकैप था पर जैसे ही एक सडन कंडीशन आई तो वो उठ के चलना शुरू हो गया। मतलब हमारे ब्रेन के पास सारी चीजों के सॉल्यूशन है, जस्ट हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन को बाहर इमर्ज आउट करना है। और इमरजेंसी कंडीशन में जब भी पेपर मुश्किल आता है तो हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन तो निकाल ही लेता है। तो अपने दिमाग को ये कहना है कि भाई एग्जाम इजी आते हैं, एग्जाम के लिए हमने ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेनी। काउंट यूर रेनबो नॉट यूर थंडरस्टॉर्म। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं मेरे पास, उनको पता है इस लाइन का मतलब क्या है। बट हमारे लिए ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें होगी, स्ट्रेस एंजाइटी, एग्जाम प्रिपरेशन, हमें लग रहा है यार हमारी लाइफ सबसे ज्यादा बेकार है ना, हमें तो पढ़ना पड़ रहा है यार बहुत, हमारे तो एग्जाम्स हैं। बेटा आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हो ना, इंडिया में कोई और बच्चा होगा किसी कोने में जिसके साथ कोई अब्यूज हो रहा है इस टाइम पे। आप इस टाइम पे पढ़ रहे हो तो इंडिया के किसी कोने में एक बच्चा जरूर होगा जो सिग्नल पे भीख मांग रहा होगा। आपने कंप्लीट कपड़े डाले हुए हैं, आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, आपके पास फैमिली है, आपके पास मम्मी पापा हैं जो आपका हालचाल पूछ रहे हैं। इंडिया में बेटा बहुत बच्चे इस टाइम पे ऐसे होंगे जिनके पैरों में जूते नहीं होंगे इस ठंड के मौसम में। ऐसे बच्चे भी जरूर होंगे जिनके शायद पेरेंट्स ना हो। ऐसे बच्चे भी जरूर होंगे जिन्होंने शायद ब्रेकफास्ट भी ना किया हो और उन्हें शायद ये भी ना पता हो कि शायद रात का खाना उन्हें मिले ना मिले। तो बेटा काउंट यूर रेनबोज। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम चेरिश कर पाए। हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। एक छोटा सा एग्जाम हमारे मेंटल स्टेटस को नहीं हिला सकता। आप ये देखिए बेटा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी भी आप लाइफ उठा के देखेंगे उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपकी प्रॉब्लम उसके सामने आपको बहुत थोड़ी लगने वाली है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि यार एग्जाम का स्ट्रेस, फोबिया, एंजाइटी बहुत बड़ी चीज है, बेटा ये बहुत छोटी चीज है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार ये सारी चीजें तो बहुत छोटी थी। आप हंसेंगे उस चीज पे कि हम एग्जाम के डेज में इतनी टेंशन लेते थे और आज देखो हम कितने ज्यादा कंफर्टेबल या सक्सेसफुल हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि जो भी आपके साथ ये हार्डशिप्स आ रही हैं, स्ट्रगल का टाइम, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है, ये आपकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सक्सेस की।
जब भी आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके पास बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सोचिए बेटा, अगर भगवान इस मूवी का डायरेक्टर होता तो वो आपकी लाइफ के अंदर ये जो अप एंड डाउन दे रहा है वो जस्ट इस वजह से दे रहा है कि वो आपकी स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा है, ताकि सक्सेसफुल होने के बाद आप चार लोगों को जब कुछ बताएं तो बताने लायक आपके पास कुछ हो। तो बेटा, स्ट्रेस एंजाइटी आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बस उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करके अपना फाइनल जो स्कोर है, अपनी जो फाइनल परफॉर्मेंस है, उसको बेटर कर सकते हो। अब मैसेज टू द पेरेंट्स, बेटा अब एक इंपॉर्टेंट चीज अपने ना पेरेंट्स को जरूर दिखा देना। यहां से ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है, शर्मा जी का बेटा शुड नॉट बी द मैटर। बेटा, कई पेरेंट्स को ना कंपैरिजन की बड़ी ज्यादा आदत होती है, और वो शायद अपनी जगह भी सही है, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में है, जिस समाज में वो रह रहे हैं, वहां पे हर कोई जना उनसे क्वेश्चन करता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। और शायद उन्होंने भी कभी ना कभी किसी के बच्चे को लेके ऐसा कमेंट किया होगा, या किसी बच्चे को लेके ऐसा पूछा होगा कि भाई इसके कितने मार्क्स आए। तो शर्मा जी का बेटा, आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। डियर पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आपके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए कि देख उसके कितने नंबर है, देख उसके कितने नंबर है। जब आप कंपेयर करते हो बेटा तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। उसको डांटना भी जरूरी है, उसको मेहनत करने की आदत सिखाना जरूरी है, बजाय कि उसको बात बात पे एग्जाम्पल दिए जाएं उसके मासी के बेटे के, उसके बुआ के बेटे के। देखो उसका इतने लाख का पैकेज है, वो इतनी जगह अच्छी जगह कॉलेज में सेटल्ड है। आपका बच्चा आपका है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे कंफर्टेबल करें। अब कहीं ना कहीं बेटा इमोशनल डाइट और वाइब्रेशंस की भी कमी है ना। पेरेंट्स ने सोचा कि हम अच्छा संस्कार दे देंगे, पापा ने सोचा मैं पैसे कमा के लाऊंगा, फैमिली को दे दूंगा और उससे सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। मम्मी ने सोचा कि मैं घर पे हूं, मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, तो खाना बना के खाना खिलाऊंगी, घर के सारे काम बढ़िया तरीके से करूंगी, सब कुछ अच्छा चलेगा। बेटा, इस बीच पेरेंट्स ये भूल गए कि हमने ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें तो बच्चों को दे दी, बट बच्चों को इमोशनल लेवल पे भी स्ट्रेंथन अप करना हमारा काम। हमें जानना पड़ेगा बेटा कि बच्चों तक वाइब्रेशंस पहुंचती हैं जो आप सोचते हैं। आप ऊपर से तो बच्चे को कह रहे हैं ऑल द बेस्ट, पर अंदर से सोच रहे हैं इसका कभी कुछ बना तो है नहीं लाइफ में, पता नहीं इसका पेपर कैसा होगा, ये ना हो पिछली बार की तरह इसका पेपर इस बार भी खराब हो। बेटा, वाइब्रेशंस हैव पावर। तो जब भी आप ऐसी वाइब्रेशंस भी क्रिएट कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करने वाली है। ट्राई करें एग्जाम के डेज में आपके घर की वाइब्रेशंस बहुत प्योर हो, आप ऐसी थॉट क्रिएट ना करें। अगर आपका बच्चा एग्जाम में फेल भी होता है तो आप एक एफर्मेशन करेंगे, आप अपने माइंड में यही थॉट्स कंटिन्यूटी में रिपीट करेंगे कि ये एग्जाम मेरे बच्चे के बेस्ट एग्जाम होने वाले हैं, बजाय कि ये सोच के कि आज तक तो कभी पास हुआ नहीं, बोर्ड का पेपर है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं, क्या पता ये पेपर में कुछ भूल ही ना जाए। जैसे ही आप ये वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, अगर बच्चे को कुछ याद आना भी होगा तो वो भी भूल जाएगा, बिकॉज वाइब्रेशंस हैव पावर। तो अपनी थॉट्स को उसी हिसाब से मैनेज करें। एग्जाम्स को एग्जाम ही रहने दो, लाइफ मत बनाओ। पेरेंट्स, एग्जाम को एग्जाम ही रहने दो। एग्जाम्स और लाइफ में फर्क है। अगर एक बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आ भी गए तो एक्सेप्ट करो उसको, जस्ट बिकॉज उसने मेहनत करनी सीखी है। कई बच्चों के लिए एग्जाम लाइफ से बढ़ के होता है। उन्हें लगता है कि अगर एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या एक एग्जाम में कम नंबर आ गए तो सब कुछ खत्म है। बेटा, आपको ये रियलाइज करना है, एग्जाम आपकी लाइफ नहीं है। एग्जाम में कम नंबर भी आएंगे तो लाइफ पहले जैसी चलेगी, पहले की तरह हंसी खुशी वैसे ही होने वाली है। एग्जाम सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस देके जाएंगे कि आपने मेहनत कम करी थी, नेक्स्ट टाइम से मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, तब जाके टारगेट्स अचीव होते हैं। मार्क्स आर नॉट अ थिंग टू शो ऑफ। कई पेरेंट्स को आदत होती है अपने बच्चों के मार्क्स को शो ऑफ करने की। जब आप अपने बच्चे के मार्क्स को शो ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है आप अपने बच्चे को एज अ लेबल यूज कर रहे हैं सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन को एम्ब्रेस करने के लिए। आप ये बात ध्यान देंगे कि जब भी आप बच्चे के मार्क्स को कहीं पे शो ऑफ करते हैं तो बच्चे के इमोशनल लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है। आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। ये मार्क्स बच्चे की पहली कमाई है, वो उसने खुद कमाए हैं। कम कमाए हो, ज्यादा कमाए हो, पर इस कमाने के प्रोसेस में उसने बहुत कुछ सीखा। तो उस चीज को आप अप्रिशिएट करें। और बच्चों को आप सिर्फ इतनी बात बोल देंगे ना कि बेटा तुम्हारे मार्क्स कम आए या ज्यादा आए, हम तुम्हें अनकंडीशनल लव करने वाले हैं, हमारे लिए तुम पहले जैसे ही रहोगे। नंबर कम भी आएंगे, ज्यादा भी आएंगे तो चलेगा। देखना बच्चा पहले से डबल मेहनत करेगा। जब आप बच्चे को कहते हैं ना कि अगर तेरे मार्क्स इस बार ना आए तो फिर देखियो, तो बच्चा उस स्ट्रेस में, उस प्रेशर में जितना अचीव कर सकता है शायद वो भी अचीव ना कर पाए। इसी के साथ बेटा इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं।
होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत बच्चों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने पास पेन डाउन करेंगे और इसको कहीं पे चिपका दें या फिर अपनी एक ऐसी नोटबुक में लगा दें, जब भी आपका मन भारी हो तो आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ेंगे, सो यू विल फील कंफर्टेबल। अगर आपको इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको कोई स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, कोई परेशानी हो एग्जाम से रिलेटेड, जस्ट कमेंट इट डाउन। आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व कर पाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई बच्चा अपनी लाइफ में स्टक हो एग्जाम स्ट्रेस के कारण और वो उस लूप से बाहर निकल के अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर बेटा आप अच्छा नहीं भी कर पाएंगे तो ये सोसाइटी, आपके पेरेंट्स और मैं आपको वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे जैसा कि आपको पहले एक्सेप्ट करते हैं। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सो गुड लक एंड पढ़ ले भाई।